ये नौकरानी दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करती है। उसके बाद वो अपने हाथों से बिरयानी बनाने लगती है, जो कि बिरयानी कम खिचड़ी ज्यादा लग रही थी। उसके बाद नौकरानी बिरयानी को प्लेट में लेके मालिक और मालकिन को देती है। उसके बाद दोनों नौकरानी के सामने गपागप खाने लगते हैं। फिर नौकरानी को ताली मारकर कहते हैं, बिरयानी अच्छी बनाई रे, बस आलू ज्यादा है। फिर मालिक नौकरानी को उसके काम के पैसे देता है। फिर नौकरानी कहती है, पागल बनाया तुमको, वो खिचड़ी थी। ये बोल के वो अपने घर के लिए जाने लगती है। नौकरानी अपने घर के पास पहुंचकर अंदर जाती है। वहाँ उसका बेवड़ा पति था। पति उसको बोलता है, एला रे ला, पैसे ला, आज बहुत मजा करना है। नौकरानी बोलती है, हड़बे बेवड़े। पति कहता है, अबे खेबड़ी, मुझसे जुबान लड़ाएगी, रुक अभी बताता हूँ। ये बोल के वो कोने में जाता है और विराट कोहली का चुराया हुआ बैट लेके नौकरानी को बैट से 2-4 रैपटें देता है। नौकरानी को मेहनत से कमाए हुए पैसे पति को देना पड़ता है। उसके बाद पति कहता है, अब आईना लाइन पे, बोल के दारू के ठेके पर जाने के लिए निकल जाता है। नौकरानी सोचती है, खेबड़े ने सारे पैसे ले लिए। दूसरी तरफ पति दारू के ठेके में दारू पी के मजा कर रहा था और नागिन डांस कर रहा था। उसने कम से कम 6 बॉटल दारू गटक ली थी। दारू पीने के बाद वो हिलते डुलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसको होश नहीं था। उसके बाद वो एक जगह रुक के नागिन डांस कर रहा था कि तभी पीछे से एक कार धुर्राटे काटते हुए आती है। ये ले बोलकर ठोक के चली जाती है। फिर पति का नागिन पर निकल जाता है। उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। वहाँ एक नर्स उसको ठीक कर रही थी, पर पति की फटी पड़ी थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसके बाद वो उठ के बगल में देखता है, उसकी पत्नी यानी नौकरानी उसके हॉस्पिटल के पैसे डॉक्टर को दे रही थी। फिर पति कहता है, अरे खेबड़ी, इतने पैसे कहाँ से आए बे, पहले ही देना था। मैं 6 बॉटल की जगह 10 बॉटल दारू पीता। फिर नौकरानी कहती है, आ तुझे पिलाती हूँ दारू, चल घर पे। ये कहने के बाद दोनों भी घर के लिए जाने लगते हैं। अगले दिन दोनों भी सुबह तक कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे। नौकरानी पहले उठकर काम के लिए जा रही थी कि तभी पति जल्दी से उठकर उसके सामने आता है और कहने लगता है, अरे मैं सुधर गया, अब तुम घर पे बैठ के मुफ्त की रोटी दाबो, मैं काम पे जाता हूँ। उसके बाद से पति गैराज में काम करने लगा। कड़ी धूप में गाड़ियों को ठीक करता और महीने की तनख्वाह अपने सेठ से लेता और आधी मेहनत की कमाई अपनी पत्नी को लाकर देता उसके खर्चे के लिए। इस बात से नौकरानी बहुत खुश थी और पति ने दारू भी पीना छोड़ दिया।